यही प्रश्न था ना आप लोग का? तो जल्दी जल्दी हम लोग मिला लेंगे और मिला करके इसको क्या कर लेते हैं, खत्म। कुल कितने प्रश्न थे मेरे प्यारे बच्चे? चलो जी ठीक है। तो 67 प्रश्न थे आपके, तो 70 प्रश्न थे। तो तुम लोग सिर्फ आंसर मिलाना, बोलना नहीं, है ना? सिर्फ आंसर मिलाओगे। क्या करोगे? आज हमको रिप्लाईमेंट किसी का नहीं चाहिए, आपको पता है, सबको याद है ऐसे ऐसे प्रश्न, समझे ना? तो सिर्फ तुम लोग आंसर मिलाना, हम फटाफट इसका आंसर मिला देते हैं। भारत के आदि मानव का विकास कितने वर्ष पहले? हाँ ठीक है, बोलो 4 से 5 वर्ष, एक बार में बोल सकते हैं आप। प्रारंभ में मानव का विकास स्थल कौन सा? ऑप्शन डी, है ना? उत्तर पश्चिम की सिंधु घाटी, गंगा यमुना घाटी और नर्मदा साबरमती गोदावरी कृष्णा घाटी, ये सभी है जहाँ पर मानव का क्या हुआ था, विकास हुआ था। गंगा के अवतरण से कितने सागर पुत्रों में जीवन आया था? तो 7,000 सागर पुत्रों में जीवन आया था। ये 9th क्लास की ज्योग्राफी है। 9th क्लास की क्या है? ज्योग्राफी है। और 9th क्लास की ज्योग्राफी का जनसंख्या चैप्टर है और उसी का लाइन बाय लाइन बनाया गया प्रश्न है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? भारत विश्व के जनसंख्या का कितना भाग है बाबू? 1/6 भाग। 1/6 भाग है, याद रखिएगा। हम आपको बताए थे कि अगर विश्व में देखा जाए तो 6 विश्व के व्यक्ति के प्रति 1 भारतीय है। क्या है सर? है ना? ये बात बताए थे हम आपको। 2011 के अनुसार देश के करीब कितने प्रतिशत लोग बाबू? 73%। तो ये 71 हो गया। चलो 73%, कोई दिक्कत नहीं। भारत में सबसे घनी आबादी बाबू? गंगा का मैदान और तटीय मैदान, दोनों समतल मैदान है ना जी? कोई दिक्कत? प्रारंभ में सबसे कम आबादी वाला राज्य बताओ बाबू, है ना? ठीक है, भारत में सबसे कम आबादी वाला भाग तो बी और सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम आबादी वाला भाग बी और सी। भारत के मैदानी भाग में कितना जनसंख्या होती है? 2/3। कने चला, देखो जी 2/3, बहुत अच्छा। भारत में सर्वाधिक खनिज किस भाग में? सबसे अधिक खनिज पठारी भाग से। क्या बात है ना? 10 नंबर प्रश्न में आइए। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में बच्चा? उत्तर प्रदेश में, है ना? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बाबू? हमारे बिहार में। ठीक है, सिक्किम की राजधानी बच्चा? गंगटोक, है ना? दादरा और नगर हवेली की राजधानी में जाने सिलवासा, है ना? कैसे सिलवासा बोल दिया? एक मिनट। अच्छा, दमन और दीव की राजधानी दमन है। ठीक है, इसका सिलवासा ही है। इसका क्या है? नहीं, बुक के आधार पर। दमन और दीव की राजधानी दमन। यहाँ पर आंसर सिलवासा होगा। क्या होगा? ठीक है, चलो ठीक है, उसको छोड़ो। यहाँ देखो, इसका अगला प्रश्न सिलवासा वाला भी है ना? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित है? 2800। देखो, पहले 2907 था, है ना? जगह में जम्मू कश्मीर क्या हुआ था, बना था, फिर हटा यहाँ से, तो फिर 28 हो गया। 2019 में, है ना, 29 और 7 हुआ करता था, लेकिन बाबू 2019 के बाद 28 क्या हो गया? 8 हो गया। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि 1.64%। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत भूमि है? 2.4। विश्व के जनसंख्या के भारत में जनसंख्या कितना है? 17.5। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। क्लियर है? कोई दिक्कत? भारत में गांव बता दीजिए आप लोग।
930। भारत में नगर की बात कर लीजिए आप, 79-33 है ना जी। भारत में गांव के अनुपात कितना है ना? 11 नहीं 11 है ना। जब आपको पूरा आंसर ना मिलता है तो उसके अप्रोक्स में लगाना है कि नहीं। भारत में नगरों का 31.89%। 2011 में 10 लाख से ऊपर जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 53 थी, है ना जी। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारक कौन है? सभी होगा बाबू, है ना। जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास तीनों है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात बता दो बच्चा, 943। क्लियर है? कोई दिक्कत? केरल का लिंगानुपात विद्यार्थी 1000। ठीक है, 1038 केरल का नहीं है, वो केंद्र शासित प्रदेश होगा, समझे? दोनों नहीं है, सोचो। और नीचे वाला को कहे थे बाबू नहीं बनाना, 26 बना लेते, हम माना किए थे ना, गलत हो जाएगा बना लिए तो हमरा कुछ करते हैं। 3 4 हम आपको बोले थे, अरे नहीं बनाना है। और एमआर शीट में तो 26 ऑप्शन नहीं था, तो फिर कहाँ ला बनाइए? आप काबिल बन गए, ज्यादा फीस के वकील बन गए, है ना। फीस के वकील ओकरा बोलते हैं, है ना। हालांकि एकरो आंसर आपको पता ही होगा, है ना। इसका भारत में कार्यशील व्यक्ति कितना प्रतिशत है? यही वाला है, समझे कि नहीं? याद रखिएगा। हालांकि आंसर बताना हमको काम है, आंसर बता देंगे कि भारत में कार्यशील व्यक्ति कितना प्रतिशत है, तो 64.9%। भारत में लोगों का सर्वाधिक भागीदारी किस क्षेत्र में है बाबू? 27 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। कितने प्रश्न? 27 प्रश्न। चलो 27 प्रश्न जब कंप्लीट हो गए तो आगे चलो बच्चे, आप आंसर भी लिख सकते हैं कहीं पे, ठीक है। जब आपको पास क्वेश्चन ना रहेगा तो फिर आप आंसर लिखना शुरू कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे एक पेज आपका हमारे पास है ना। हाँ, अगर वो वाला तो आंसर कहाँ टिक आउट करिएगा, तो फिर आप आंसर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? आंसर। भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 100 में 81, 100 में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री साक्षरता दर 65, 100 में कितना? भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का, है ना जी। किसका बच्चा? कितना प्रतिशत पता है आपको? किशोरावस्था की अवधि बाबू? अच्छा, हाँ ठीक है। औसत आयु गई है 10 से 19 वर्ष। 10 से वैलिड बुक वाला है, हम बताए थे, ठीक है, बताए हैं। ये औसत आयु है, ठीक है ना। 12 से 18 वर्ष में इसमें पुरुष, है ना, मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। लेकिन विद्यार्थी कुछ बोल रहा है रे, है ना। ये भी सही है, लेकिन आपके बुक के आधार पर आपके बुक में क्या है, फिर वो वाला मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। पहली जनसंख्या नीति कब अपनाई गई बाबू? 1952 में अपनाई गई। जनसंख्या विस्फोट से निम्न से किस प्रकार की समस्या? सभी प्रकार की समस्या है। खाद्यान्न समस्या, पेयजल की समस्या, आवास की समस्या, है ना। चलो शांत रहो, देखो गौर से। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है ना? लक्षद्वीप की, है ना जी। निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मात्र 17 व्यक्ति। कितना व्यक्ति? ये था आपकी जनसंख्या का कुल 35 प्रश्न, है ना। अब बात करेंगे हम लोग नेपाल। किसके बारे में बात करेंगे? कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। पूरी दुनिया का चक्कर मैगलन में लगाया था। क्लियर है? 1980 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति, वाह क्या बात है, जियाउर रहमान। काहे भागल जा रहा है?
जियाउर रहमान। सार्क संगठन बाबू, सार्क में वर्तमान में पूछा है 8 है ना, वर्तमान में बोलेगा तो 8। गर्दा हो गया ना जी। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। बोले तो ना कि राजधानी से 2-3 प्रश्न रहेंगे। भारत के उत्तर में नेपाल का क्षेत्रफल पूछा है बाबू। 1.5 लाख की 1 लाख 1.5 लाख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर को नेपाल में कौन सी कहते हैं? महाभारत लेख किस देश में है जी? नेपाल में। प्रश्न बहुत हल्का था ना, लेकिन जो नहीं पढ़ा है या जो मतलब इस ढंग से इम्पोर्टेंट नहीं किया है ना बाबू, प्रश्न में अगर ये प्रश्न लेकर जाओगे और आप अपने वैसे बच्चों को दोगे जो आपके दोस्त हैं, वो हेकड़ी निकल जाएगा ये प्रश्न में। ये इतने डीप में जाकर के VVI करके नहीं पढ़ा है ना। उनके टीचर बस प्यार से पढ़ाए हैं, बच्चे प्यार से पढ़े, समझे कि नहीं। आपको पढ़ाते भी हम अच्छे से हैं, इम्पोर्टेंट करवा के, है ना। टेस्ट भी अच्छा से लेते हैं लाइन बाय लाइन बना करके, और मारो करते हैं लाइन बाय लाइन बना करके, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होता है, मारे में दिक्कत नहीं होता क्या पिंटू? सुधर गया ना। मारे कल उसको नंबर कर दिए, अब छोड़ेगा तो कोचिंग है ना पूरा। अगर जो है ना छोड़ेगा तो फिर एक बार डोज दे देंगे हम तुमको, सोच लेना। जो नहीं आएगा, पहले बोल रहे जो बच्चे नहीं आते हैं, आपको आने से पहले आपके गार्जियन का फोन आना चाहिए, समझे कि नहीं। क्लास में जितना रेगुलर बनर रहेगा उतना नंबर तुमको अधिक आएगा और पढ़ाई में अधिक तेज बनोगे। तो क्लास में भी नहीं बना रहोगे तो फिर जाओ। नेपाल की राजधानी बाबू काठमांडू है ना। नेपाल की प्रमुख नदी है बाबू है ना। नेपाल भारत के कितने राज्यों से बाबू? 5 राज्य से। अरे मारेंगे। कौन 4 बोलता है? हाथ उठाओ। कौन बोला 4? ऐसी बोलेगा रे, बताओ तो, दिखाओ जरा, बोले दिखाओ, बोले नहीं कौन और कौन बोला था 4? लड़की में बोल, कौन? लड़का में बताओ कौन 4 बोला है? देखो आज समझाते हैं, बताओ रे अगल बगल कौन 4 बोला है? अरे से पढ़ नहीं कौन? दीदी तू कैसे 4? और कौन बोला ना? बोली है। और कौन बोला है? हाँ देखो 6 वाला के 5 का 5 पिटा जाते ना, है ना। सब लेकिन के चेहरा आ रहा है, सोच लो 9th क्लास है ना। ये डंडा नहीं है, तलवार है। इसीलिए प्रश्न देखो ऐसे कहे 4-5 क्या कर रहे पता है? घर जाके नहीं देखते होंगे तो सब 4 घर से देख के आते ना, तब पता चलता सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। अच्छा आप कहिएगा ना, आप कितना कहिएगा? देखा कैसे सुधार दिए तुम्हारे हम। गौतम बुद्ध का जन्म बाबू लुम्बिनी। फिर गलती करे बोलेगा तो फिर गलती करके उसी खड़ा करेगा। तुम पढ़ो। पशुपतिनाथ बाबू जनकपुर। लेकिन ये जनकपुर नहीं हुआ है। अच्छा 1 मिनट रुको जरा, हमरा सोचे दो। पशुपतिनाथ का स्वर्ण मंडित मंदिर नेपाल के किस शहर में? भूख रहा है ना? निकाल के दिखाओ भूख। निकालो भूख, निकालो, दिखाओ कहीं पे। ठीक है दिखाओ। 1 मिनट, वैसे थोड़ी होता है, हम बताते हैं गौर
से सुनना, मध्यवर्ती भाग में है। शांत रहो ना, हम ब्रेक में रहे हैं। करना है जम्मू। अच्छा देखो यहाँ पे, इसकी राजधानी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ का, आप बोलेगा जनकपुर, काठमांडू है ना। महाभारत लेक और चूरे की पहाड़ियां, विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट का 88 48। 53 नंबर प्रश्न, नेपाल का अनुगर पौडजाल है ना, खोजी बाबू पौडजाल है ना जी, पौडजाल है ना, पौडजाल। समय घास गंडक नदी को नेपाल में, काठमांडू किस नदी के किनारे, बागमती के। ठीक है, अब एक पेज और बचा हुआ है, लास्ट है। कहाँ लिखेगी, अगर मथों पे लिखो, कॉपी किताब घर से लेके आइए कि नहीं लेके आइए, बताओ कैसा लड़की है। सर कहाँ लिखे, हम पहले बोले हैं कि बाबू जो पेज हमारे पास है उसके बदले में आप किसी कॉपी में क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। हाँ। कहाँ आ रहे दीदी तो अच्छा पहाड़ तर के था ना, पहाड़ तर के दिमाग कम लगाती है, पोखरा पर, अरे बाप रे पोखरा पर। नेपाल के सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी है कर्णाली। बिहार में प्रलयकारी तरीके, वहीं से आता है, वहाँ 7 धारा सप्तकोशी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेपाल में सर्वाधिक वर्षा किस ऋतु में? शीत ऋतु कहाँ से होगा? ग्रीष्म ऋतु में। कौन से ऋतु में? 80% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होगा। हाँ वही 81%, 80%। नेपाल के कितना प्रतिशत भूभाग पर? 18%। नेपाल का सबसे विकसित उद्योग बाबू, ठीक है, पर्यटन उद्योग। निम्न में से नेपाल का एकमात्र औद्योगिक त्रिभुवन राजपथ भारत के सहयोग से है ना, ठीक है, भारत के सहयोग। महेंद्र राजपथ है, सभी होगा है ना। इस महेंद्र नहीं विद्यार्थी, महेंद्र राजपथ संघ भी दिया है जिसको हम रूस कहते थे। भारत भी इसकी सहयोग किया है और ब्रिटेन और अमेरिका भी सहयोग किया है। नेपाल में वायु सेवा बाबू 1950 करना है 50। अच्छा ए वाला ऑप्शन है ना। कौन सा देश एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में? नेपाल। बताए थे ना बच्चा? क्या बात। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति 2006 में, इसी समय ना आजाद हुआ है। भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? कोडारी काठमांडू चीन से, चीन के सहयोग से है ना। ये नेपाल से तिब्बत तक जाता है और इसको कौन बनाया था? चीन बनाया था। हम आपको बताए थे ऐसे प्रश्नों में कालू की चोटी की ऊंचाई 1049 मीटर नहीं सर, और इसी के आसपास में हम बताए थे। हाँ फिर आसपास में किए थे, है कि नहीं? याद रखिएगा। नेपाल में होगा। देखो यहाँ पे बोल रहा है इसका वो नहीं है बाबू, ये वाला है, ठीक है ना, इसका ये है, समझे? उसके आसपास होगा है ना, उसके आसपास बताए थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 81 मीटर होना चाहिए था, है ना। ऑप्शन हम थोड़ी सी गलती कर दिए थे, समझे? ठीक है ना जी, बना दिए लाइन नाम